तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? आशा करते हैं मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान ज्योग्राफी के 20 प्रश्नों के बारे में। जी हाँ दोस्तों, चतुर्थ श्रेणी के अंदर राजस्थान ज्योग्राफी के 20 प्रश्न आने वाले हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं 20 प्रश्न। इनमें से आपको 4 से 5 प्रश्न एज इट इज छपे हुए पेपर के अंदर मिल जाएंगे। क्वेश्चनों का लेवल आप देख सकते हैं। कितने प्रश्न हैं जो आप पे आते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप बता सकते हैं। तो पहला प्रश्न होने वाला है अपना कि राजस्थान के लिए सर्वप्रथम राजपूताना शब्द का प्रयोग किया गया था। तो भैया, राजपूताना शब्द का प्रयोग राजस्थान के लिए किसने किया था? तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होने वाला है कि राजपूताना शब्द का प्रयोग जॉर्ज थॉमस के द्वारा किया गया था। ये हो गया। इसके बाद में हम बात करें सर कि कर्नल जेम्स टोड ने क्या किया था। कर्नल जेम्स टोड की भी तो कुछ भूमिका थी, उसके बारे में भी हमें बताते चलिए। तो कर्नल जेम्स टोड ने राजस्थान शब्द का प्रयोग, राजस्थान, रजवाड़ा, इन शब्दों का प्रयोग सर्वप्रथम राजस्थान के लिए कर्नल जेम्स टोड ने किया था। एक बार फिर से सुन लो कि जॉर्ज थॉमस के द्वारा राजस्थान के लिए राजपूताना शब्द का प्रयोग किया गया था, ठीक है। और बात करें कर्नल जेम्स टोड ने राजस्थान के लिए सर्वप्रथम राजस्थान रजवाड़ा शब्द का जो प्रयोग है वो कर्नल जेम्स टोड के द्वारा किया गया था। तो दोनों प्रश्न है काफी इंपॉर्टेंट है और काफी एग्जामों में यहां से सीधा सीधा प्रश्न है वो उठाया गया है। एक प्रश्न आपको 101% है कि चतुर्थ श्रेणी में यहाँ से मिल जाएगा। देखने को देख लेना, किसी भी पेपर के अंदर से आप उठा के देख लेना कि एक प्रश्न तो आपको यहीं से सीधा एज इट इज मिल जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है अपना कि राजस्थान की उत्तर से दक्षिण की लंबाई क्या होने वाली है। तो दोस्तों ये है उत्तर से दक्षिण। अब बात करें, उत्तर यहाँ पे होने वाला है, दक्षिण यहाँ पे होने वाला है, पूर्व यहाँ पे होने वाला है और पश्चिम है जो यहाँ पे होने वाला है, ठीक है ना। तो अब आपको बताना है कि उत्तर से दक्षिण की लंबाई क्या होने वाली है। तो दोस्तों उत्तर से दक्षिण की लंबाई है वो 826, ऑप्शन ए है वो होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, 826 किलोमीटर उत्तर से दक्षिण की लंबाई। और बात करें पूर्व से पश्चिम की लंबाई है वो 869 किलोमीटर होने वाला है। दोस्तों क्वेश्चन में कई बार घुमा फिरा के दिया जाता है, तो आपको क्वेश्चन को एक बार ध्यान से पढ़ना है, उसके बाद में उसका जो आंसर है वो सही लगाना है कि कौन सी लंबाई कहां से पूछी जा रही है। तो देखो पतंग का आकार होता है, पतंग के आकार का है राजस्थान है, तो उसमें क्या होता है कि जो ऊपर से नीचे की लंबाई है वो कम है, 826 है, और चौड़ाई होती है पतंग की वो ज़्यादा होती है। तो इसमें भी जो राजस्थान की चौड़ाई है वो भी ज़्यादा है, 869 किलोमीटर। तो इसका जो प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है वो होने वाला है। सभी प्रश्नों को आपको ध्यान से देखना है, जितने प्रश्न है, जितने ऑप्शन आ रहे हैं, सभी को हम कराते हुए चलने वाले हैं। क्वेश्चनों का लेवल क्या है आप बता सकते हैं, और कितने प्रश्न आप पे आ रहे हैं आप कमेंट करके भी बता सकते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 है कि निम्न में से कौन सा जिला अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय सीमा कौन सा जिला बनाता है? आपने पहले तो संभाग पढ़ लिए होंगे, कौन से संभाग में कौन से जिले आते हैं। कितने संभाग है हमारे? तो 7 संभाग होने वाले हैं सर। 7 संभागों में जो कॉर्नर पर कौन कौन से जिले आते हैं वो आपको याद होंगे तो आप इस क्वेश्चन का जवाब है जो आसानी के साथ में दे सकते हैं, ठीक है। तो बात करें अंतर्राष्ट्रीय सीमा कौन सा जिला बनाता है। तो दोस्तों जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात करें, पहले अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर कितने जिले हैं? तो एक है, शुरू में यहाँ पर है गंगानगर। गंगानगर के बाद आता है बीकानेर, ठीक है। बीकानेर के बाद आता है फलोदी, ठीक है। फलोदी के बाद आता है जैसलमेर। जैसलमेर के बाद में आने वाला है आपका, जैसलमेर के बाद में आता है वो बाड़मेर आता है, ठीक है ना। तो इसमें ऑप्शन में क्या दे रखा है आपको? ऑप्शन जो ए है वो दे रखा है, जो फलोदी जिला है वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगने वाला जिला है वो होने वाला है, ठीक है ना। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है होने वाला है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, नॉर्थ की जालोर जिले के साथ अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है। तो पहले आपको ये बताना है कि अंतर्राज्यीय सीमा कितनी है और अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो कितनी होने वाली है। तो दोस्तों पहले हम बात करें कि कुल जो सीमा होने वाली है अंतर्राज्यीय व अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो होने वाली है 5,920 किलोमीटर। जी हाँ दोस्तों, 5,920 किलोमीटर है जो कुल सीमा है वो होने वाली है राजस्थान की। अब बात की जाए दोस्तों कि अंतर्राज्यीय सीमा की बात करें तो अंतर्राज्यीय सीमा है वो होने वाली है आपकी 4,850 किलोमीटर। और बात करें अंतर्राष्ट्रीय सीमा की तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो होने वाली है 1,070 किलोमीटर होने वाली है। अब बात की जाए दोस्तों कि जालोर जिले की, क्योंकि जालोर जिले के साथ अंतर्राज्यीय सीमा, जो अंतर्राज्यीय सीमा है वो लगती है। तो जालोर जिला किस संभाग में आता है? तो दोस्तों जालोर जिला है वो जोधपुर संभाग के अंदर आता है। तो जोधपुर संभाग के साथ में जो सीमा लगाता है वो गुजरात जिला है वो लगाता है। अब आपको ये बताना है कि गुजरात जिला की जो सीमा है वो कितनी लगती है राजस्थान के साथ में। तो जो गुजरात जिला है उसकी सीमा है 1,022 किलोमीटर है वो राजस्थान के साथ में सीमा है वो लगने वाली है, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है अपना कि निम्न में से हनुमानगढ़ जिला है वो किस संभाग के अंदर आता है। तो आपको संभाग देखने हैं पहले तो कि जयपुर संभाग में कितने जिले आते हैं। तो सर जयपुर संभाग में 7 जिले आते हैं। अजमेर संभाग में कितने जिले आते हैं, तो 5 नहीं 6 जिले आते हैं इसमें। बीकानेर संभाग की बात करें तो बीकानेर संभाग में 4 जिले आते हैं, और कोटा संभाग की बात करें तो इसमें भी 4 जिले आते हैं। अब हमको ये बात करनी है सर कौन सा जिला किस संभाग के अंदर आता है। तो हमसे पूछा गया है कि हनुमानगढ़ जिला किस संभाग में आ रहा है। तो दोस्तों हनुमानगढ़ जिला है वो बीकानेर संभाग में आता है। अब बात करें कि सर बीकानेर जिले के अंदर कौन कौन से जिले हैं, सॉरी बीकानेर संभाग के अंदर कौन कौन से जिले आते हैं। तो एक आता है गंगानगर, एक आता है हनुमानगढ़, एक आता है गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर और चूरू, जो 4 जिले हैं वो बीकानेर संभाग के अंदर आते हैं। तो ऑप्शन इसका जो सी है वो करेक्ट हो जाने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है अपना कि पश्चिम मरुस्थल के लिए पश्चिम मरुस्थल में शामिल जिला नहीं है। क्या क्वेश्चन होने वाला है दोस्तों। जो राजस्थान है उसको भौतिक प्रदेश है, भौतिक प्रदेशों में जो राजस्थान को 4 भागों में बांट दिया गया है। पहली बात तो ये, तो जो पहला भाग होने वाला है पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश, अरावली पर्वतीय प्रदेश दूसरा भाग होने वाला है, और तीसरे भाग की अपन बात करें, तीसरा भाग होने वाला है पूर्वी मैदानी प्रदेश, और चौथे भाग की बात करें तो दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। तो अपन से पूछा गया है जो पहला भाग है, तो पहला भाग में क्या पूछा गया है कि पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश में शामिल जिला नहीं है। तो दोस्तों बात करें पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश में कितने जिले आते हैं, 16 जिले आते हैं सर। और पश्चिम की तरफ कितने जिले हैं, तो सर अरावली पर्वतमाला ये है, इसके इधर की तरफ तो 17 जिले हैं, लेकिन इसके अंदर जो मरुस्थल है उसके अंदर 16 जिले आते हैं। तो एक जिला है वो कौन सा नहीं आता, तो सर वो है सिरोही जिला है, वो मरुस्थल के अंदर नहीं आता है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। ये आपको तब जाके पता लगेगा कि आप अच्छी तरह से मेहनत कर लोगे ना, तब जाके आप एक एक जिले को कहाँ पर है, किस संभाग में आता है, और किस जिले के साथ क्या कितनी जो सीमा है वो लगाता है, वो आप एक्चुअल में बता सकते हो। कब, जब आप बार बार रिवीजन करोगे, मेहनत करोगे, तब जाके। ठीक है ना। तो ऑप्शन इसका जो फोर्थ है वो सही होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 7 होने वाला है, घग्गर के मैदान से संबंधित जिले हैं। तो दोस्तों पहले तो आपको ये बताना है कि जो घग्गर नदी है वो कहाँ पर बहती है। तो दोस्तों जो घग्गर नदी है वो उत्तर दिशा की ओर बहती है। ठीक है ना। अब बात करें दक्षिण में कौन सी बहती है, तो माही नदी है, वो दक्षिण में बहती है। और बात करें पूर्व में बहती है चंबल नदी, और पश्चिम में बहती है लूनी नदी। अब बात करने अपन को कि घग्गर का मैदान संबंधित है, तो घग्गर का मैदान उत्तर में बहती है। तो उत्तर में कौन कौन से जिले आते हैं, तो गंगानगर, हनुमानगढ़। अपन ऑप्शन देख के करेक्ट कर सकते हैं, इनको कोई मतलब ज़्यादा इंक्वायरी की जरूरत नहीं है। यदि आपको पता है किस नदी कहाँ से बहती है तो आप वैसे ही कर दोगे। तो ऑप्शन बी है इसका करेक्ट आंसर है, वो होने वाला है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 56 की पहाड़ियाँ स्थित हैं। अब आपको इसका सही आंसर बताना है कि 56 की पहाड़ियाँ कहाँ पर स्थित है। आप फटाफट से करोगे सर कि बांसवाड़ा के अंदर है 56 की पहाड़ियाँ, तो आपका क्वेश्चन है ये गलत हो जाएगा। क्यों हो जाएगा कि सर हमने पूछी आपसे पहाड़ियाँ, आपसे पठार नहीं पूछा है। ठीक है ना। आपसे पहाड़ नहीं पूछा है, हमने पूछी है पहाड़ियाँ। कि पहाड़ियाँ, तो जो पहाड़ियाँ हैं वो आती हैं बालोतरा के अंदर। और बात करें मैदान की कि 56 का मैदान कहाँ पर है, तो भैया 56 का मैदान है वो बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के मध्य में स्थित होने वाला है। तो आपको क्वेश्चन को पहले सही पढ़ना है, उसके बाद में क्वेश्चन का सही आंसर है वो लगाना है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, क्वेश्चन नंबर 9 होने वाला है अपना कि राजस्थान में अरावली पर्वतमाला की लंबाई है, ये मिसप्रिंट हो गया थोड़ा सा ना, कि राजस्थान में अरावली पर्वतमाला की लंबाई होने वाली है। तो देखो कोई भी चीज़ है उसकी जो एकदम है एग्जैक्ट डाटा होता है ना, जो मतलब सही समानुपात में होता है या सही संख्या में होता है, तो वो तो आने वाला ही नहीं है। क्योंकि जैसे कि 500 है तो 500 नहीं आएगा, 550 है वो भी नहीं आने वाला है। अब ये दोनों में से आने वाला है, तो थोड़ी सी आप नॉलेज लगाओगे तो आप सही आंसर कर दोगे। तो ऑप्शन इसका जो सी होने वाला है 600 और 92 किलोमीटर है, वो अरावली पर्वतमाला है, उसकी लंबाई है वो होने वाली है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है, वो होने वाला है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें हम, तो 10 होने वाला है कि मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो भैया अरावली पर्वतमाला की बात हो रही है, तो अरावली पर्वतमाला है कुछ इस प्रकार से है। इसमें कितने जिले आते हैं सर, 16 जिले आते हैं, लेकिन हमको पता नहीं है, आप बता दो जो बताओगे। ठीक है ना। तो अब इसको अपन विभाजित कर देते हैं ऐसे, ऊपर है चूरू, सीकर, झुंझुनू है, ये आते हैं। नीचे कौन सा आता है, तो जो सिरोही का आसपास वाला क्षेत्र है वो आता है। बीच में कौन सा आता है, तो बीच में अजमेर आता है। अब आपको ये देखना है कि चोटियाँ आपने पढ़ी हैं, हल्की फुल्की सी पढ़ी हैं, एक बार पढ़ी है तो आपको
याद आ जाएगा कि सर मध्य की बात हो रही है, तो मध्य में तो आता है सर अजमेर, तो अजमेर में कौन सी है, तो तारागढ़ अजमेर में आती है भैया। तो ऑप्शन सी है इसका करेक्ट आंसर है जो होने वाला है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है वो होने वाला है। आप हल्की सी नॉलेज रखते हो और सही रखते हो तो आप क्वेश्चन को आसानी के साथ में सही कर दोगे। रघुनाथगढ़ है सीकर में, सीकर कहाँ पर आता है सर, ऊपर में, तो ऊपर की है ये, ठीक है ना, उत्तरी है ये। और बात करें गुरु शिखर, तो गुरु शिखर सुरोई में, तो सुरोई कहाँ आता है सर, तो सुरोई आता है सर या दक्षिण के अंदर आता है, तो ये है दक्षिण की चोटी होने वाली है। तो इस प्रकार से आप क्वेश्चनों को सही कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला अपना, निम्न में से उदयपुर में स्थित है, तो भैया उदयपुर में क्या है, फुलवारी की नाल है, वो उदयपुर में स्थित है। बिल्कुल एकदम सही बात है कि फुलवारी की नाल है वो उदयपुर में स्थित है, लेकिन गोरम घाट और कामलीन दर्रा ये कहाँ पर स्थित है, ये भी तो बताइए आप, ये कौन बताएगा, ये हम ही बताएंगे आपको। तो ये होते हैं भैया राजसमंद के अंदर। देखो कई बार आपने जो वीडियोस देखी होंगी उसमें लोग ट्रेन के ऊपर बैठ करके, एक सुरंग आती है उसके नीचे होकर के जाते हैं और चारों तरफ जंगल है, हरे भरे पेड़ पौधे हैं, तो वो है गोरम घाट, ठीक है ना, ऑप्शन है ये गोरम घाट है। आप देख लेना कभी भी कोई वीडियो आपको मिले तो गोरम घाट का नज़ारा आप देख सकते हो, काफ़ी मनोहर, एकदम अत्यंत ही मनोहर है। आप एक बार अगर फोन पे देख लोगे ना तो आपको ऐसा लगेगा कि अब तो जाना है, अब तो देख के ही आना है, ठीक है ना। तो देशुरी है, तो देशुरी पाली के अंदर आती है, तो ऑप्शन इसका सही होने वाला है, ऑप्शन ए है वो होने वाला है। देखो इस तरह से कोई भी ऐसे क्वेश्चनों को नहीं कराता है, लेकिन हम इतनी मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, तो आप एक लाइक और सब्सक्राइब चैनल को जरूर करें, ठीक है ना, क्योंकि हम आपके लिए इतनी मेहनत करें तो इतना तो आप कर ही सकते हो हमारे लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, सुरई की तीव्र ढाल वाली पहाड़ी को क्या कहते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लो, क्वेश्चन छपने वाला है, एक क्वेश्चन यहाँ से छप के आएगा। तो देखो जो सुरई की जो तीव्र ढाल वाली पहाड़ी है उनको क्या कहते हैं, भाकर कहते हैं। अब बात आती है कि सर हम इन्हें याद कैसे करें, भाकर कहते हैं, आपने बता दिया, हमने सुन लिया, हमें तो याद नहीं हुआ। तो आपको याद ऐसे होने वाला है कि भाकर यानी जो तीव्र ढाल है, तीव्र ढाल मतलब सीधी ढाल है, तो सीधी ढाल से आप भाग करके आ सकते हो, डटोगे नहीं यहाँ पर, सीधा भाग के आओगे। तो यानी कि भाकर तीव्र ढाल वाली कहाँ पर है, सुरई के अंदर आती है, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। अब बात करें कि गिरवा क्या है सर, तो गिरवा है उदयपुर के अंदर जो पहाड़ी होती हैं वो तस्तरीनुमा होती हैं, तो तस्तरी के ऊपर जब हम बैठते हैं तो हम गिर जाते हैं। तो गिरवा की जो पहाड़ी है कहाँ पर है, उदयपुर में है, और उदयपुर के अंदर होने वाली क्या। और बात करें देसरो क्या होता है, तो देसरो और मकरा क्या होता है, कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करके बताना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है अपना क्वेश्चन नंबर 13, राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार होने वाला है। तो दोस्तों राजस्थान का जो सबसे ऊंचा पठार है वो कौन सा होता है, तो देखो सबसे ऊंची हर चीज़ है जो उड़ती है, तो उड़ने से आपको याद रखना है कि सबसे ऊंचा पठार है वो होता है उड़िया का पठार। उड़ना मतलब चिड़िया उड़ती है, तो उड़ने से आपको याद रखना है सबसे ऊपर उड़ना, उड़ना से उड़ना, तो उड़िया का पठार होता है, सबसे ऊंचा होता है। अब इसकी बात करें सर ये कहाँ पर स्थित है ये तो बता दो, तो ये होता है भैया सुरुई के अंदर है, सबसे ऊंचा पठार है। अब बात करें इसकी ऊंचाई की, तो 1360 मीटर है जो इसकी ऊंचाई है होने वाली है। और नेक्स्ट मतलब कि जो सेकंड नंबर का पहाड़ है वो है बोराट का पठार, ठीक है, इसकी ऊंचाई बता दो, तो इसकी ऊंचाई होने वाली है 1225 मीटर होने वाली है, ठीक है। ये कहाँ पर स्थित है, तो ये गोगुंदा से कुंभलगढ़ राजसमंद के मध्य में स्थित होने वाला है। आबू पर्वत है, ये तीसरे नंबर पर आता है, इसकी जो ऊंचाई है वो 1200 मीटर है वो होने वाली है। अब बात करें जो मेड़ता का जो पठार होता है वो कहाँ पर आता है, तो दोस्तों ये मेड़ता का पठार नहीं है, ये होता है मेसा का पठार है, थोड़ा सा प्रिंट थोड़ा गलत हो गया, तो ये मेसा का पठार है वो चित्तौड़गढ़ के अंदर आता है, ठीक है। और आबू के पठार की बात करें तो आबू का पठार है ये राजस्थान का तीसरा ऊंचा पठार है, और कहाँ पर है, तो आबू का पठार भी सुरोई के अंदर है, और माउंट आबू जो शहर होता है वो इसी के ऊपर बसा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला अपना कि राजस्थान में बंगाल की खाड़ी की दूरी है। तो दोस्तों राजस्थान में जो वर्षा होती है वो देखो ये राजस्थान हो गया, ठीक है ना, इधर तो होता है अरब सागर और इधर होता है बंगाल की खाड़ी, ठीक है ना। अब बात करें जो अरब सागर होता है उसको दो भागों में बांटा गया है, एक तो होता है खंबात की खाड़ी और एक होता है कच्छ रण गुजरात। तो अब बात करें बंगाल की खाड़ी से राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा होती है, और जो अरब सागर है उससे भी वर्षा होती है लेकिन 10% वर्षा होती है। अब बात करें सर हमसे पूछा है बंगाल की खाड़ी की, तो बंगाल की खाड़ी है उसकी जो बात करें दूरी है राजस्थान से तो वो होती है 2900 किलोमीटर। अब बात करें सर कच्छ रण गुजरात की दूरी बता दो, तो वो होती है 225 किलोमीटर, और खंबात की खाड़ी की दूरी होती है 275 किलोमीटर, ठीक है ना। अब बात करें अरब सागर राजस्थान में प्रवेश करती है बांसवाड़ा में, और जो बंगाल की खाड़ी है वो प्रवेश करती है झालावाड़ से होकर प्रवेश करती है, ठीक है ना। आगे हम इसके बारे में बात कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना राजस्थान का सबसे गर्म जिला कौन सा होने वाला है, तो राजस्थान का सबसे ठंडा जिला और सबसे गर्म जिला, ठीक है ना, तो ये कौन सा होने वाला है, तो चूरू होने वाला है, ठीक है। और बात करें
समगांव जैसलमेर है वो भी होता है, लेकिन देखो दैनिक तापांतर अलग होता है और वार्षिक तापांतर या माहिक तापांतर है वो अलग होता है, ठीक है ना। तो इस हिसाब से ये चूरू है वो आता है सर्वाधिक, मतलब कि दैनिक तापांतर में बात करें सबसे ज़्यादा और सबसे कम, जो गर्मियों में सर्वाधिक गर्मी पड़ती है और सर्दियों में अधिक सर्दी पड़ती है, तो चूरू जिले के अंदर पड़ती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अपन, नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है अपना कि निम्न में से सर्वाधिक वर्षा किस शाखा के द्वारा होती है। अभी हमने कुछ सेकंड पहले बताया था आपको क्वेश्चन नंबर 14 के अंदर कि सर्वाधिक जो वर्षा होती है राजस्थान के अंदर वो होती है बंगाल की खाड़ी के द्वारा, और राजस्थान से बंगाल की खाड़ी की दूरी है 2900 किलोमीटर होने वाली है। और अरब सागर की बात करें तो दोस्तों अरब सागर की जो राजस्थान से दूरी होने वाली है वो होने वाली है लगभग 300 किलोमीटर होने वाली है, क्योंकि इसमें दो शाखाएं कचरन और खंबात, एक तो कचरन गुजरात है और एक होता है खंबात की खाड़ी, दो शाखाएं इसके अंदर, ठीक है ना। अब बात करें कि सर जो अरब सागर है उसके द्वारा राजस्थान में कितनी वर्षा होती है, तो 10% वर्षा होती है। बंगाल की खाड़ी के द्वारा कितनी वर्षा होती है, तो बंगाल की खाड़ी से भाई साहब 90% वर्षा है जो होती है। अब जो बंगाल की खाड़ी है वो राजस्थान में प्रवेश करती है तो वो झालावाड़ से प्रवेश करती है, और बात करें अरब सागर जो राजस्थान प्रवेश करता है तो वो करता है बांसवाड़ा से राजस्थान में प्रवेश करता है, ठीक है ना। तो इसका ऑप्शन बी है वो सही होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अपन, नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान होने वाला है। तो देखो नॉर्मल सा क्वेश्चन है, बात क्वेश्चन को आपको एक बार पढ़ना है, क्या पूछा है, स्थान पूछा है। तो सर सर्वाधिक जो वर्षा होती है वो होती है माउंट आबू। माउंट आबू कहाँ पर होता है, तो दोस्तों सिरोही के अंदर होता है। सिरोही सबसे ऊंची, सिरोही पर सबसे जो ऊंचा अभी पठार पड़ा था हमने, उड़िया का पठार पड़ा था, सबसे ऊंचा पठार वहीं पर स्थित है। और बात करें जो सेकंड ऊंचा पठार था भोराट का पठार, भोराट का सॉरी आबू का पठार है वो भी वहीं पर था, थर्ड ऊंचा था ना वो भी। तो इस तरह से आपको देखना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या होने वाला है, माउंट आबू। सिरोही की बात करें और जिलों में बात करें सर्वाधिक वर्षा किस जिले में होती है, तो झालावाड़ जिले के अंदर होती है। और बात करें बांसवाड़ा में तो अरब सागर जो शाखा आती है वो आती है बांसवाड़ा के अंदर, और झालावाड़ की आती है, झालावाड़ के अंदर आती है जो बंगाल की खाड़ी है वो आती है। और जैसलमेर के अंदर एकदम समगांव जैसलमेर में उसमें वर्षा ना के बराबर होती है, यानी मन किया, अगर बाई चांस कभी मन किया तो होगी, अन्यथा उसमें बारिश नहीं होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 18 कि निम्न में से मरुदविद वनस्पति पाई जाती है। अब दोस्तों ये मरुदविद वनस्पति क्या होती है, मरुदविद वनस्पति होती है यानी सूखे क्षेत्र यानी कि मरुस्थल में पाई जाती है मरुदविद, यानी कैक्टस है, गुआर पाठा है, ये जो होते हैं जो झाड़ियाँ हैं ये अगड़म सगड़म है ना, ये होते हैं मरुदविद वनस्पति होती है। तो जो मरुदविद वनस्पति कहाँ पाई जाएगी, जैसलमेर के अंदर पाई जाएगी, क्योंकि यहाँ पर सर्वाधिक मरुस्थल है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है वो होने वाला है। अब क्वेश्चन बात करें 19 की, दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है ये, इसको आपको देख लेना है कि कोपेन के अनुसार जोधपुर किस जलवायु प्रदेश में आता है। तो कोपेन का जलवायु वर्गीकरण आपने पढ़ा है, तो आपको ये बताना है कि कोपेन के जलवायु वर्गीकरण में कौन सा जिला किस मतलब कि जो क्षेत्र है उस 4 क्षेत्रों में बांटा है, 4 प्रदेशों में बांटा है। तो 4 प्रदेशों में जो पहला क्षेत्र आता है शुष्क प्रदेश, शुष्क प्रदेश में आता है जैसलमेर आता है, बीकानेर आता है, बाड़मेर आता है, फलोदी आता है, ये जिले आते हैं। अब अर्ध शुष्क क्षेत्र में कौन से जिले आते हैं, तो दोस्तों अर्ध शुष्क क्षेत्र में ये जोधपुर है, ये आने वाला है, ऑप्शन बी है इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। और बात करें सर्वाधिक जो क्षेत्र है वो BSHW के अंदर आने वाला है कोपेन का, ठीक है ना। कोपेन ने जो वर्गीकरण किया था, राजस्थान का जो सर्वाधिक क्षेत्र है वो आता है BSHW के अंदर आने वाला है, ठीक है ना। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 होने वाला है अपना कि 997 मिलीबार समताप रेखा किस जिले से गुजरती है। तो दोस्तों क्वेश्चन एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, अभी जो फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम हुआ था उसमें सीधा ही टपक के आया था ये क्वेश्चन, है ना। तो अभी भी आ सकता है, कभी भी आ सकता है क्वेश्चन, तो आपको सभी को याद कर लेना है। तो ऑप्शन इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला है बीकानेर और जैसलमेर से 997 मिलीबार समताप रेखा है वो गुजरती है, ठीक है। अब 998 की बात कर ली जाए भैया, और 999 की बात कर ली जाए, और 1000 की बात कर ली जाए। तो 98 की बात करें तो 98 जो रेखा है वो जाती है बाड़मेर, नागौर, चूरू से होकर। बाड़मेर नीचे है, बाड़मेर के ऊपर अजमेर के जो पास में नागौर है, और चूरू आता है ऊपर। चूरू किस संभाग में आता है आपसे पूछा जाए तो चूरू भैया आता है बीकानेर संभाग के अंदर, अभी हमने आपको बताया था पहले दूसरे क्वेश्चन के अंदर, ठीक है ना। और बात करें 199, तो 199 में आता है जालोर। जालोर कहाँ पर आता है, सिरोही से ऊपर जालोर है। तो जालोर के बाद में आती है ब्यावर,
कहाँ पर है, अजमेर संभाग में आती है। पाली, पाली अजमेर, अजमेर से टोंक और टोंक से सवाई माधोपुर होके निकल जाती है, ठीक है ना। तो ये कौन सी रेखा है, तो ये होती है 999 मिलीबार रेखा। और नेक्स्ट होने वाला अपना कि 1000 मिलीबार रेखा है, वो कहूँ होकर के जाती है। तो 1000 मिलीबार रेखा है सिरोही, उदयपुर, प्रतापगढ़ और झालावाड़ से होकर के जाती है। अब आपको ये बताना है कि प्रश्नों का आधार कैसा है, प्रश्न आपको अच्छे लगे या नहीं लगे, आपकी जो नॉलेज है इनसे कितनी बड़ी और कितनी नहीं बड़ी, कितने क्वेश्चन आप पे आते हैं, कितने क्वेश्चन आप पे नहीं आते, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप बता सकते हैं। वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।